गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन सा है मानव में? किडनी। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या है? उत्सर्जन का मतलब क्या है? अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अनावश्यक जो बिना काम के हैं या जहरीले पदार्थ है जो काम नहीं करेंगे और नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि यूरिया। ठीक है। यूरिया काम नहीं आता तो यूरिया लिवर से ब्लड में जाता है। ठीक है। और ब्लड से कहाँ पहुंचाया जाता है? आगे बाहर उत्सर्जित किया जाता है। जैसे कि CO2 गैस कहाँ से पहुंचाई जाती है? फेफड़ों से। तो फेफड़े भी क्या है? एक प्रकार के उत्सर्जी अंग है जिनसे बिना काम की अनावश्यक चीज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। पसीना। अरे पसीना 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 कौन निकालता है? त्वचा निकालती है। तो त्वचा भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है। अब समझ में आया? यूरिया को निकालने वाली किडनी है तो किडनी एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़े उत्सर्जी अंग है। त्वचा भी एक प्रकार की उत्सर्जी अंग है। ठीक है। अब किडनी की बात करते हैं। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। ठीक है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। जोड़ी का मतलब संख्या में 2 होती है। ठीक है। और ये किडनी किसका अंग है? उत्सर्जन तंत्र का। किसका? उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंग है। ठीक है। अब किडनी कैसी दिखाई देती है? किडनी कैसी दिखाई देती है? सेम के आकार की, सेम के बीच के आकार की। ठीक है। एक ऐसी दिखाई देती, दूसरी भी ऐसी दिखाई देती। सेम के बीच के आकार की दिखाई देती। ठीक है। अब बात करते हैं किडनी की मूलभूत इकाई कौन सी है? मतलब ऐसी चीज जिससे पूरी किडनी का निर्माण हुआ है। तो किडनी की मूलभूत इकाई जो मेन काम करती है कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना देखो कैसे बनती है। ऐसे होती है ये। अरे देखो जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। देखिए ये तो होता है बोमेन संपुट। ये होती है समीपस्थ नलिका। ये होती दूरस्थ नलिका। ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड्स की, जैसे जो यूरिया लेके आ रही है वो ब्लड की नलिका, अशुद्ध ब्लड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा और वापस निकल जाता है। और यहाँ से अशुद्ध ब्लड मतलब यूरिया, लवण, कुछ बिना काम के अनावश्यक पदार्थ यहाँ से छन जाते हैं और यहाँ से आगे पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी मूलभूत इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? और ये संख्या में बहुत सारे होते हैं। और देखिए स्टडी ऑफ किडनी। स्टडी ऑफ किडनी किसे कहेंगे? किडनी के लिए जो वर्ड यूज लिया जाता है वो कौन सा है? नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन। और स्टडी के लिए कौन सा लिया जाता है? लॉजी। तो क्या कहेंगे? नेफ्रोनोलॉजी। नेफ्रोनोलॉजी वह शाखा विज्ञान की, जीव विज्ञान की, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? नेफ्रोनोलॉजी। आगे देखिए बात करते हैं यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। तो लीवर भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है। जो ब्लड में छोड़ देता है, फिर ब्लड से यूरिया आता है किडनी में और किडनी छान कर उसको बाहर निकालने में मदद करती है। देखिए ब्लड को छानने का कार्य तो कौन कर रहा है? किडनी। कौन कर रहा है? किडनी। और ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? देखा आपने पहले वीडियो में, नहीं देखा हो तो देखना चाहिए। लंग्स करता है। और ब्लड का परिसंचरण कौन करता है? अरे कौन करता है? हार्ट, दिल करता है। ठीक है। तो ये ब्लड के
हो गए सिस्टम, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखिए किडनी के कार्य, मेन इंपॉर्टेंट किडनी के कार्य दो हैं। पहला कौन सा है, ब्लड को छानने का, छानना, फिल्टर करना, और सेकंड क्या है इसका, यूरिया निर्माण, यूरिया नहीं मूत्र का, यूरिया का निर्माण तो लिवर करता है, लिवर यूरिया से मूत्र बनाने का निर्माण कौन करता है, किडनी करती है। मूत्र का निर्माण करना, अरे मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं किडनी में। देखिए किडनी स्टोन, पहले तो किडनी स्टोन की बात कर लेते हैं। किडनी स्टोन मतलब जो बनता है, पथरी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, पथरी का सूत्र। ठीक है, रासायनिक भाषा में क्या कहेंगे, पथरी को कैल्शियम ऑक्सीलेट। अब बात करते हैं यूरिन के मार्ग की। यूरिन, एक जोड़ी किडनी होती है तो वहां से यूरिन का निर्माण होता है और आगे कहां पर जाती है, वो मूत्र वाहिनियों में। तो प्रथम कहां से, किडनी से कहां जाएगी, मूत्र वाहिनी में या यूरेटर में। ठीक है, यूरेटर से मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब जहां पर मूत्र आशय किया जाता है, मूत्र धारण किया जाता है, मतलब मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, वो बेग या वो थैला क्या कहलाएगा, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, संख्या में कितना होता है, ये एक होता है, मूत्रवाहिनी संख्या में दो होती है। ठीक है, और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, मूत्राशय से समय समय पर तंत्रिका तंत्र के आदेशानुसार मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर, थर्ड नंबर पे मूत्राशय। देखिए यूरिन का कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और स्मेल किसके कारण आती है, एक तो येलो कलर, जिसका येलो कैसा दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। और जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, यूरिया, यूरिया नहीं अमोनिया के कारण, अमोनिया के कारण। ठीक है, यूरिया तो निकलता है, यूरिया थोड़ी सी देर में बाहर वातावरण में उपस्थित गैसों से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, जिसका सूत्र क्या है, NH3। देखिए मैक्सिमम एक दिन में कितनी यूरिन बाहर आती है शरीर से, 1.5 से 4 लीटर यूरिन बाहर आती है। और अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया क्या है, यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया ही है। या आपको देखा होगा, आपने सुना होगा, यूरिया खाद के रूप में काम आता है, खाद उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और यूरिया का सूत्र देख लीजिए, पूछ लेते हैं, NH2CO, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, 44% नाइट्रोजन है, N2 उपस्थित है। ठीक है, और इस स्टार लगा के लिख लेना, प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक भी क्या है, NH2CONH2। देखिए आगे और लास्ट बात करते हैं अपन किडनी में, किसकी, यूरिन का संगठन। यूरिन मतलब मूत्र किस किस से निर्मित होता है, यूरिन मतलब मूत्र किस किस से मिलकर बना होता है। देखिए 95% तो मूत्र में क्या होता है, जल होता है, H2 होता है। ठीक है, इसीलिए अपने को जल की आवश्यकता बार बार होती है। उसमें 2% क्या होता है, यूरिया होता है, जो बहुत जहरीला पदार्थ है, शरीर को नुकसान करता है। 2% क्या होता है, साल्ट होता है, मतलब नमक होता है, लवण होते हैं। ठीक है, और गैस और अदर चीजें 1% होती है। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। और उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, अमीनोटेलिक, दूसरा है यूरिकोटेलिक, और थर्ड है यूरियोटेलिक। इनमें प्लांट्स नहीं है, इनमें केवल एनिमल्स है, जंतु है। ठीक है, अमीनोटेलिक से समझ में आ रहा है आपको, जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, जो अपने मूत्र में उत्सर्जित पदार्थ में अमोनिया निकालता है, NH3 निकालता है। ठीक है, वही क्या है, अमीनोटेलिक। देखिए सबसे कम विकसित है, इनसे ज्यादा विकसित कौन से हैं, यूरिकटेलिक। देखिए जो यूरिकोटेलिक, जो अपने उत्सर्जित पदार्थ में यूरिक अम्ल का, जो एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जैसे कि पक्षी पीठ करते हैं, देखी भी होगी, वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यूरिक अम्ल निकालने वाले क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक।
और वहीं पर यूरिया का निर्माण करने वाले या यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक। तो सबसे ज्यादा विकसित तो कौन से हैं? यूरियोटेलिक, फिर कम विकसित यूरिकोटेलिक और सबसे कम विकसित अमीनोटेलिक। ठीक है, आगे देखो सबसे कम विकसित में उदाहरण है कौन सा? जैसे फिशीज या मछलियां और कुछ सामान्य जलीय जंतु। ठीक है, मछलियां किस में आएगी? अमीनोटेलिक में, जो अमोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, अब यूरिकोटेलिक में देखिए एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब उभयचर, उभयचर जैसे मेंढक। ठीक है, सरीसृप रेप्टाइल्स कहते हैं इन्हें, सरीसृप मतलब जो रेंगकर चलने वाले जंतु जैसे कि मगरमच्छ है, सांप, छिपकली इत्यादि। पक्षी की बात करें एवीज, और एवीज पक्षी जितने पक्षी हैं, ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं? यूरिकोटेलिक में। वहीं यूरियोटेलिक की बात करें तो यूरियोटेलिक अधिकतम विकसित है, और इसमें कौन आता है? अपन आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो जिनके शरीर पर स्तन पाए जाते हैं और जो अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, बच्चे को जन्म देती है, वही क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, गधे, घोड़े। ठीक है, इत्यादि। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आगे आप कमेंट करते रहिए जो वीडियो आपको पढ़ना है, जो देखना है, जो टॉपिक समझना है। ठीक है, धन्यवाद।